नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कुमारधुबी बाजार में आग लगने की सूचना पर कांग्रेस नेता सुरेश चंद्र झा, गैरुल हसन, भाजपा नेता व नप चिरकुंडा उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, पंचायत समिति सदस्य सह समाज सेवी मधु सिंह पहुंचे। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी बाजार पहुंचकर प्रभावित दुकानदारों से मिले और प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। सभी ने इस घटना को काफी दुखद बताया। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जायजा लेने के बाद कहा कि यह काफी दुखद घटना है। सीओ ग्यारकुंड से बात हुई है। उन्होंने प्रभावित दुकानदारों से आधार कार्ड व बैंक अकाउंट नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा कि डीसी धनबाद से मिलकर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि जिनका दुकान जल गया है उन्हें सरकारी स्तर पर मुआवजा मिलना चाहिए और इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। कहा कि कुछ लोगों ने आग लगने को लेकर आशंका जाहिर की है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच कुमारधुबी पुलिस को बारीकी से करना चाहिए। यदि कोई जानबूझकर आग लगाया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चिरकुंडा नप उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड का यह बाजार है, लेकिन उसकी ओर से यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार को नप को हैंड ओवर कर देने की जरूरत है, जिससे इसका सही तरीके से देखरेख हो सके। कहा कि प्रभावित दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से बसाने व उचित मुआवजा देने की जरूरत है, जिससे वे अपना व्यवसाय पुनः प्रारंभ कर सके। पंचायत समिति सदस्य सह समाज सेवी मधु सिंह ने घटना की काफी निंदा की। उन्होंने घटना का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया और कहा कि यह आग लगी नहीं लगाई गई है। कहा कि कुछ माह पूर्व भी बाजार में 3 बार आग जनी की घटनाएं हुई है और उसमें असामाजिक तत्वों की संलिप्तता पाई गई है। कहा कि यह स्थानीय प्रशासन और सरकार से मांग करती है कि भुक्तभोगी दुकानदारों को इंसाफ के साथ साथ उचित मुआवजा मिले। कहा कि मामले की बारीकी से जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कुमारधुबी ओपी प्रभारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया से मामला शॉर्ट सर्किट का लग रहा है। सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए, तत्काल हमको लगता है जो जिला प्रशासन को ये करना चाहिए, सब लोग आवेदन दे अपना अपना कितनी नुकसान हुई और जिला प्रशासन को इमीडिएटली सरकार के पास भेजना चाहिए। तो लोगों की जो इतनी पूंजी डूब गई इसमें और वो सरकार इसका मुआवजा निर्धारित करे और लोगों को फिर से बसाने के काम करे। द्वितीय बात यह है जो इसमें कुछ लोगों का कहना है जो ये साजिश के तहत चलाई गई, तो इस पर भी जांच हमको लगता है जो कुमारधुबी पुलिस को, कुमारधुबी ओपी को या जिला पुलिस प्रशासन को एक टीम बना के करना है। जो इस तरह का घटना कौन कर सकता है जो लोगों की रोजी रोटी पर आज आप तो इमीडिएटली लोगों को पूर्ण रूप से मुआवजा मिले, हम लोग यही बात करेंगे और फिर हम जिला प्रशासन से या सरकार से भी हम लोग बात करेंगे। कुमारधुबी बाजार में कल रात की घटना बड़ी दुखद घटना है और पता चला कि 25 से 26 ये तो जांच का विषय है कितना दुकान जला है, लेकिन अभी पता चल रहा सबका यहाँ स्थानीय जो कुमारधुबी बाजार के सब बोल रहे हैं 25 से 26 दुकान यहाँ जल के राख हो गया। ये हम लोग भी आके अभी देख रहे हैं, स्पॉट में हम लोग भी देख रहे हैं। तो ये बहुत दुखद घटना है और हम तुरंत अभी सीओ मैडम से भी बात किए और चूँकि सीओ मैडम सुबह आई थी और उनका जो कर्मचारी हैं उन लोग को बोली कि यहाँ हम भेजे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कितना दुकान जले हैं। और फिर अभी हम सीओ मैडम से बात किए तो मैडम का बोलना था कि जितने दुकान जले हैं सबका आधार और अकाउंट नंबर भेज दिया जाए। हम जल्द से जल्द जो मुआवजा होता है वो मुआवजा हम दिलाएंगे और सीओ मैडम यहाँ से भेजेंगी, हम डीसी साहब से वहाँ बैठ के जितना जल्दी होगा मुआवजा दिलाने का हम काम करेंगे। मेरे तरफ से जितना होगा हम करेंगे, जो भी होगा। देखिए, इतना ज़्यादा आग बाज़ार में लोग रहते भी हैं, मतलब रात भर लगभग 2-3 बजे तक ऐसे ही जगह रखते हैं, तो किसी न किसी को पता चल जाता। लेकिन ये प्लान वे में किया हुआ लगता है। आज के पहले हमको नहीं लगता 20-25 साल में कभी हम सुने होंगे कि ऐसा आग लगा था। ये प्लान ऐसा किया गया है और सरकार को चाहिए पहले भी मैडम 3 बार आग लगा चुका है। नहीं तो ये होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि आखिर कौन क्या करना चाहता है, उसका मंसूबा क्या है। ये नहीं है कि इतना मेहनत चोरी चमारी करने वाले लोग तो नहीं है यहाँ पे।
पूरा जब वो दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, प्रधानमंत्री निवास दे सकते हैं, आवास दे सकते हैं, तो इनको मेहनत करने वाले लोगों को पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इनको दोबारा खड़ा होना चाहिए प्लीज़। ये हम लोगों को सब पूरे बाजार के लोगों को इकट्ठा खड़ा होके ये इस बात को सरकार के पास रखना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत करने वाले लोग हैं, चोरी डकैती वाले लोग नहीं हैं। रात में करीब बाज़ार से ही हमको सूचना मिला कि बाज़ार में आग लगा है, जिसके बाद हम तुरंत फायर ब्रिगेड को मैथन से संपर्क करके और पंचायत से और धनबाद और एमपीएल से संपर्क करके तुरंत बुलाए और हम खुद घटनास्थल पर गए। जो भी फायर वहाँ पर हम जब गए तो आग तो लगा हुआ ही था। आग तकरीबन 10 से 12 दुकान में काफ़ी आग धधकता हुआ दिख रहा था, जिस पर फायर ब्रिगेड आया तो कंट्रोल हुआ, समय से आ गया और बहुत ही एक समझिए तत्परता से उन लोगों ने काम किया है। और समय रहते जो फायर ब्रिगेड काम किया और प्रशासन जो पंचायत है, कुमारडूबी है, फिर चिरकुंडा है और आपका मैथन है, जितने भी थाना से प्रशासन जो आए थे उन लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी समय पर कंट्रोल कर लिया गया। सर ये पुलिस मतलब आप लोग के स्तर से क्या किसी पर कोई जांच हो रही है, किस जो घटना घटी है? घटना जो ऐसा आसपास के लोगों और वहीं से पूछताछ में तो अभी तो शॉर्ट सर्किट का पता चला है। बाकी अगर अन्य बिंदु पर अगर उस तरह का आता है तो हम जरूर जांच करेंगे। इतना दुखद है, बहुत लोगों का रोजगार उजड़ गया, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम मार्केटिंग बोर्ड का कुमारडूबी बाजार है और आज़ादी से पहले का छरिया और कुमारडूबी बाजार रहा, लेकिन कोई भी मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा व्यवस्था नहीं होता है। कोई भी व्यवस्था नहीं, ना सफाई की व्यवस्था है, ना अतिक्रमण पर देखने की व्यवस्था है, ना बिजली का तार का ठीक करने का व्यवस्था है। बार बार पहले भी ऐसी घटना हुई है। हम लोग डिमांड करते हैं जिला प्रशासन से कि आप कुमारडूबी बाजार को चिरकुंडा नगर परिषद को हैंडओवर कर दीजिए। चिरकुंडा नगर परिषद इसको व्यवस्था बनाएगा, सुरक्षा का व्यवस्था बनाएगा, देखने की व्यवस्था बनाएगा, सफाई की व्यवस्था बनाएगा, बिजली की व्यवस्था बनाएगा। नहीं तो इस पंचायती राज में जो व्यवस्था है और मार्केटिंग बोर्ड का जो व्यवस्था है यह दुखद है। और हम यहाँ के कुमारडूबी और चिरकुंडा के थाना प्रभारी को भी बधाई देना चाहते हैं, मैथन थाना प्रभारी को भी बधाई देना चाहते हैं कि जिनके प्रयास से तत्काल दमकल की व्यवस्था हुई और अन्य लोगों का दुकान जलने से उजड़ने से रोजगार बच गया। साथ ही जिला प्रशासन जो अनुमंडल पदाधिकारी है, जिनके देखरेख में मार्केटिंग बोर्ड है, अंचल अधिकारी है, उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप सर्वे कराइए और सर्वे कराकर इनको व्यवस्थित कीजिए। जिनका दुकान रोजगार उजरा है उनके बारे में सोचिए। अभी तक जिला प्रशासन का नहीं आना, कहाँ लापरवाही देख रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित है कि ये लोग का आँख कान में जू तबे रेंगता है जब आंदोलन होता है। जब आंदोलन कीजिएगा तो ये सो का उठते हैं, मैडम सीओ हो या अनुमंडल पदाधिकारी। अभी तक तो इतनी बड़ी हादसा है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, रोजगार उजरा है, लोगों को आना चाहिए, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से यह सरकार की व्यवस्था पंगु है, इसमें सरकार निकम्मी है।